बता दें राज्यसभा चुनाव होते ही रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट के बाद अब मध्य प्रदेश उपचुनाव की दोनों पार्टियां पूर्ण रूप से तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन 24 सीटों के लिए क्या कहता है महासमीकरण, आपको कुछ सटीक और जो यहां पर कांग्रेस या बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसकी आपको जानकारी देने वाले हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 उनके समर्थक बीजेपी में शामिल हुए, इसके कारण मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बन चुकी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार को बचाना शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा यहां पर लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि ये न सिर्फ बीजेपी की साख बचाएगा, ये आने वाले समय के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बता दें जो उपचुनाव होगा वो चंबल ग्वालियर संभाग में होने वाला है और यहां से कुल 16 सीटें आती हैं और ये 16 सीटें काफी निर्णायक हैं और यहां बसपा का भी दबदबा रहता है। 2018 चुनाव में काफी अच्छे यहां पर वोट उनको मिला था, इस कारण से बसपा के 20 और कई और नेता जो हैं लगभग 50 नेता कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर किस प्रकार के उम्मीदवार कौन सी पार्टी यहां पर उतार सकती है और कमलनाथ का दावा है कि मध्य प्रदेश में जो बागी विधायक रहे हैं उनमें से 12 या 10 को बीजेपी टिकट ही नहीं देगी, बाकी को कांग्रेस हरा देगी। इस तरह की जो है यहां पर दावा कांग्रेस ने किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए जो बड़े उम्मीदवार यहां पर उतर सकते हैं चुनावी मैदान में, उनमें से किसको जीत मिलेगी किसकी होगी हार, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन कांग्रेस ने जो अपना पैनल नामों का तैयार किया है इसमें कुछ नामों को शामिल किया है। बता दें ग्वालियर चंबल सीट से अशोक वर्मा, सुनील वर्मा, संत कृपाल महाराज से में किसी एक को यहां पर टिकट मिल सकता है। ग्वालियर पूर्व की अगर बात करें तो अशोक सिंह, ब्रजेंद्र सिंह तिवारी में से टिकट मिल सकता है और यहां पर पहली सीट से अगर बात करें तो रामनिवास रावत, हरिवल्लभ शुक्ला को यहां पर टिकट मिल सकता है। मुरैना सीट से राकेश वबई, दिनेश गुर्जर, परशुराम यहां पर मुदगल को टिकट मिलने की उम्मीद है। गोवध सीट से अगर बात करें तो नाम नरेश डिंडोलिया, मेवाराम जाटव, राजकुमार देश लहरिया का यहां पर नाम सामने आ रहा है। सुमावली से अगर बात करें विधानसभा सीट से मानदेन सिंह गांधी को यहां पर टिकट मिलने की उम्मीद है। देवनी से विधानसभा सीट की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है और अंबा विधानसभा सीट से सत्य प्रकाश का नाम यहां पर सामने आ रहा है। बमोरी से अगर बात करें तो कन्हैया लाल अग्रवाल का नाम कांग्रेस के पैनल में शामिल हो सकता है। अशोकनगर सीट से अनीता दौरे का नाम यहां पर सामने आ रहा है। डबरा सीट से सत्य प्रकाश है, परसोरिया का नाम यहां पर सामने आ रहा है और भांडेर सीट से फूल सिंह बरिया का नाम यहां पर सामने आ रहा है। यहां पर अगर बात करें तो मेहगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल भदौरिया में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। तो ये नाम कांग्रेस के पैनल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ नामों पर अभी भी सहमति बाकी है, लेकिन लगभग इन नामों पर सहमति बन चुकी है। बात कर लेते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए किस प्रकार के उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर 22 विधायकों को ही बीजेपी टिकट देती है तो अपनों को क्या देगी। अगर 2018 के आंकड़े आपको दिखाएं तो 2018 में 22 जो लोग बीजेपी से चुनाव हार गए थे और वो चुनावी मैदान इस वक्त एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे और ये 22 कहीं ना कहीं बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी का खेल भी खराब कर सकते हैं। साथ ही जिन्हें उस वक्त टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था वो भी बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। तो दो धड़ में बंट सकती है बीजेपी और इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी जो 22 विधायक जो कांग्रेस से बागी हुए थे उनको यहां पर टिकट देने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस और सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर है कि बीजेपी इनमें से कईयों का टिकट काट सकती है और इसी को नाराज दिख रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य जो विधायक इस कारण से मंत्रिमंडल विस्तार भी अब तक मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी को ऐसा डर है कि इन्हें अगर टिकट दिया तो कहीं ना कहीं जनता इन्हें नकार ना दे। इस कारण से कुछ का टिकट बीजेपी काट सकती है, ऐसी बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के आंकड़े फिलहाल हैं और किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गणित यहां पर दिख रहा है। 2 विधायकों के निधन के बाद कुल 24 सीटें खाली हैं, क्योंकि 22 ने इस्तीफा दिया है और 2 निधन के बाद कुल 24 सीट यहां पर खाली हैं। वर्तमान की अगर बात की तो बीजेपी के पास अपने 107 तो कांग्रेस के पास 92 का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी को 5 विधायकों का समर्थन भी है। ऐसे में अगर बीजेपी को समर्थन मिल जाता है इस चुनाव के वक्त भी तो बीजेपी को इस चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ 4 सीट और चाहिए और बीजेपी इस चुनाव को जीत लेगी। वहीं अगर अपने दम पर अगर बीजेपी को इस चुनाव को जीतना है तो बीजेपी को 9 सीट और चाहिए चुनाव को जीतने के लिए। भाई कांग्रेस की अगर बात करें तो सपा बसपा को भी मिला दिया जाए तो कांग्रेस जो है वो 99 के आंकड़े तक ही पहुंचती है।
ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस को 17 सीट और चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए अन्य के समर्थन के साथ। अगर कांग्रेस को अपने दम पर इस चुनाव को जीतना है तो फिर 24 की 24 सीटें चाहिए। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कई बीजेपी विधायक उनके पाले में आ सकते हैं। टिकट बंटवारे के वक्त काफी कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है। 2018 में ग्वालियर चंबल में जो पोल कराया गया था उसमें कांग्रेस को 18 से 20 सीटें दिखाई गई थी और वर्तमान के लिए भी जो आंकड़े हैं आज चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस को जो यहां पर पोल किए गए तो उसमें 18 से 20 सीटें दिखाई गई हैं। भाई बीजेपी को 4 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट यहां पर दिखाई गई हैं। लेकिन अन्य जो यहां पर ओपिनियन पोल है उनके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं जिनमें कांग्रेस को 12 से 17 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। यानी ये ओपिनियन पोल के अनुसार यहां पर भी कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है और सरकार के आंकड़े तक अभी भी कांग्रेस पहुंच सकती है इस चुनाव को लेकर। भाई बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को 6 से 10 सीटों के आसपास सीट यहां पर मिल सकती है और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 9 सीट ही चाहिए। ऐसे में अगर बीजेपी को कम सीट यहां पर मिलती हैं तो उपचुनाव में उनकी हार हो सकती है और कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हो सकती है। इस प्रकार के आंकड़े यहां पर बन सकते हैं।